नमस्कार दोस्तों, जहां जहां भाजपा की सरकार होती है वहां वहां पेपर लीक अब आम बात हो चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा। हरियाणा के नूंह में कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर था, बोर्ड एग्जाम था और इंग्लिश का ये पेपर लीक हो जाता है। सिर्फ पेपर लीक नहीं होता बल्कि परीक्षा सेंटर्स पर बच्चों को नकल कराने के लिए उनके परिजन, उनके दोस्त, उनके साथी परीक्षा सेंटर्स के बाहर मौजूद रहते हैं। कुछ खिड़कियों से उन्हें उत्तर बता रहे होते हैं तो कुछ पर्ची बना बनाकर क्लास के अंदर फेंक रहे होते हैं। और इन तमाम चीजों को रोकने में हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार पूरी तरीके से असफल होती हुई नजर आई। दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बावजूद जब हरियाणा में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तब बीजेपी फिर से पेपर लीक रोकने में, नकल रोकने में एक बार असफल नजर आती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा की सरकार में पेपर लीक हुआ हो या फिर नकल कराने की जो ऐसे तमाम फोटोज और वीडियोस हैं वो सामने आए हो, खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी आपने देखा होगा कैसे कितने बड़े स्तर पर नीट का पेपर लीक हो चुका है। यूपी में भी कई अहम पेपर लीक हो चुके हैं। इसको लेकर लगातार छात्र सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ जांच का आश्वासन देकर छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देती हैं। ऐसा ही एक बार हरियाणा में भी होने को देखने को मिला है और हो भी रहा है। दोस्तों, कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर था जो कि लीक हो चुका है। इसको लेकर के कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार। हरियाणा में आज बोर्ड परीक्षा का पहला दिन था, लेकिन परीक्षा के पहले दिन ही 12वीं कक्षा का अंग्रेजी पेपर लीक हो गया। यह बेहद शर्मनाक है कि बीजेपी की सरकारों में पेपर लीक बेहद आम बात हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों से लेकर सरकारी नौकरी के पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े मिलते हैं। छात्र परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार की नाक के नीचे पेपर लीक हो जाता है और दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब छात्र इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय मांगते हैं तो उन्हें बेरहमी से पिटवाया जाता है, बीच सड़क पर मारा और घसीटा जाता है। साफ है कि बीजेपी सरकार को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका भविष्य अंधकार में झोंक रही है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, हरियाणा में पेपर लीक, 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन अंग्रेजी का पेपर लीक। हरियाणा में हर तरफ हो रही नकल पर चर्चा, कोई ऐसा पेपर नहीं जो हरियाणा में लीक ना हुआ हो। सैनी साहब, नकल में हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए बधाई। और आपको यह भी बताते चले कि हरियाणा में जब कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर दोपहर 12 बजे शुरू होता है, उसके आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो जाता है। इंटरनेट पर इसकी तमाम फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सेंटर्स पर लोग दीवारों पर चढ़ चढ़ के अपने जो छात्र हैं, जो उनके बच्चे हैं, उन्हें सवाल का जवाब बताते हुए नजर आए। कई लोग सीढ़ी से परीक्षा सेंटर्स पर चढ़ रहे हैं, लेकिन इस नकल को रोकने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड एग्जाम से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कि वो नकल रोकेगी, पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। इसके अलावा तमाम उपदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद धरातल पर स्थिति आप देखेंगे तो कुछ और ही नजर आ रही है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तमाम छात्र जो कि दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, उनके भविष्य क्या क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है और सरकार इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। सरकार अपनी अव्यवस्था की वजह से ना जाने कितने लाखों बच्चों के भविष्य से खेल रही है। और जैसा कि कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि जब भी पेपर लीक होता है, उसकी जांच होती है, तब भाजपा के बड़े नेताओं का नाम सामने आता है। तो क्या इस बार जब हरियाणा में पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच के बाद किसी बीजेपी नेता का नाम आएगा या फिर इसकी जांच ठीक तरीके से कराई जाएगी और इसके बाद छात्रों के भविष्य क्या क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लगातार विपक्ष और बच्चों के परिजन सरकार से पूछ रहे हैं, भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, नायब सिंह सैनी से पूछ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या जवाब है? आपको खबर कैसी लगी? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।